बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दिस इज़ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जैसे कि नेम से शो रहा है कि इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट वन इज़ हाइपर एंड सेकंड वन इज़ कंजुगेशन। बेसिकली हाइपर से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ये इसका मीनिंग है नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को गुस्सा वगैरह चढ़ रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि यार ये बहुत हाइपर हो गया। हाइपर मीन गुस्से वाला, एंड हम इसको दूसरी ज़ुबान में मजबूत स्ट्रॉन्ग ये भी ले सकते हैं। एंड कंजुगेशन, कंजुगेशन है जी इसमें कंजुगेट करना। कंजुगेट मतलब आपस में जोड़ना, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन मजबूती से किसी चीज को जोड़ना। इस मजबूती से किसी चीज को जोड़ना इसका मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। हाइपर कंजुगेशन इज द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। ये एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन यानी कि अगर कोई कार्बोकैटायन है या एनीथिंग, अगर किसी का पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या टोटली अनफिल्ड है, तो उसमें हम उसको आपस में एडजस्ट करने के लिए जो स्टेबलाइज करने के लिए जो करते हैं, जो इंटरेक्शन में होती है, दिस इज हाइपर कंजुगेशन that result from the interaction of electrons in sigma bond। ये सिग्मा बॉन्ड बहुत ये चीज़ ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सिग्मा बॉन्ड में ही होती है। ये मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा कि ये सिग्मा बॉन्ड में क्यों होती है और पाई बॉन्ड में क्यों नहीं होती। यूजली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड with adjacent empty और partially filled p orbital। ये मैंने आपको फर्स्टली बता चुका है कि ये एक एम्प्टी या पार्शियली फिल जो सा पी ऑर्बिटल होगा, ये वो दोनों आपस में मिलकर स्टेबलाइज करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। और इसमें पाई ऑर्बिटल्स टू गिव एन एक्सटेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। इसमें लाजमी नहीं है जी के सिग्मा बॉन्ड ही करें, पाई बॉन्ड बिल्कुल नो डाउट नहीं करेंगे, लेकिन पाई बॉन्ड कौन सी वाला करेंगे, वो ऑर्बिटल करेंगे जो जिनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सटेंड होता है, ठीक हो गया। और वो किस लिए करेंगे, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। हर चीज स्टेबिलिटी गेन करती है। हाइपर कंजुगेशन को हम डबल बॉन्ड और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस एक चीज आ रही है, आप बोल सकते हैं कि सर ये हाइपर कंजुगेशन और बिकॉज रेजोनेंस भी स्टेबलाइज ही करती है, तो सर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन एक चीज क्यों नहीं है। लेकिन इसको भी मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन। स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन इसको किस लिए वजह से कहा था मैंने, बिकॉज दिस इज गेन अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट शो करती है की तरफ। जी जी, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन में फर्क क्या है। रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन में फर्क देखिए। रेजोनेंस जो सी होती है वो होती है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स में होगी। लेकिन इधर किस में होगी, डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस जोन से होगी वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में होगी, लेकिन हाइपर कंजुगेशन डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में होगी। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। और हाइपर कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन में भी डी लोकलाइजेशन होगी, लेकिन वो कब होगी, जब उनका ऑर्बिटल एक्सटेंड होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सटेंड होगा। हाइपर कंजुगेशन इज कंसीडर स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस बिल्कुल नहीं है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये स्पेशल केस है रेजोनेंस का। Involves the delocalization of sigma electrons of carbon hydrogen bond of an alkyl group which is directly attached to an atom of pi bond, multiple bond or to atom with unshared p orbital। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जी एथाइल कार्बोकैटायन। अब एथाइल क्या होता है, एथाइल इथेन से निकला है। इथेन के में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो बन जाता है एथाइल। और कार्बोकैटायन जो है वो इस प्लस की वजह से इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, बिकॉज कार्बन पे ये कीटाइन आया, इस वजह से इसको कार्बोकैटायन बोलेंगे। इन एथाइल कार्बो कंटेन द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम हैज एम्प्टी पी ऑर्बिटल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल पे होगी और ये है एम्प्टी ऑर्बिटल।
इनमें से वन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन bonds of the methyl group can lie in the plane of this empty p orbital and electron responsible for the establishment of carbon hormone can be localized in the pi orbital. अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देखें जो से p orbital होते हैं ना वो एक x एक्सिस के लॉन्ग होता है, ठीक हो गया, एक होता है y एक्सिस के लॉन्ग p orbital जो से होते हैं, एक होता है z, ठीक है। अब इसमें जो सी डी लोकलाइजेशन होगी, अगर x है तो फिर दोनों x के होने चाहिए, अगर y है तो फिर दोनों y के होने चाहिए, और अगर z के हैं तो दोनों z के होने चाहिए, ख्वाह वो हाफ पार्शली फिल्ड हो या वो फुली अनफिल्ड हो, ठीक है। ये नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली। हाइपर कंजुगेशन है इसमें जी, ये देखें p जोन से है p ऑर्बिटल, ये देखो p ऑर्बिटल है, ये लॉन्ग y एक्सिस के हैं दोनों ही, ठीक है, और ये दोनों ही y एक्सिस के हैं, और ये इनमें अट्रैक्शन होगी, ये है एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इनमें होगी कैसे होगी ये हम नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि इसको हम बोलते हैं कार्बन डबल बॉन्ड एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस, और ये क्यों बोलते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। Due to delocalization of electrons, the positive charge get dispersed into the group of atoms that result in better stability of the carbocation. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिग में इस पे जी ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बट अब इस फिग में देखें इस वाले ने अपना जो से इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे फॉल करा दिए, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड गेन हो गया और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहा। फिजिकली जो हम देख रहे हैं वो वाकई यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सो इस वजह से हम इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब नेक्स्ट देखें, अब इस इलेक्ट्रॉन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, और ये जो सा है इनमें से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक सिग्मा का होता है और एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है डबल बॉन्ड में, जो से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे करके इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे और यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, और ये वैसे का वैसा नो बॉन्ड रह जाएगा। सेम इसी तरह अब इसमें ये वाला यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करेगा, देन ये वाला यहाँ पे, और इस तरह ये चीज ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर ए बी सी आर नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब मैंने बोला कि ये फिजिकली तो टोटली नो बॉन्ड है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये जब बॉन्ड टूटा है तो इसमें कोई ना कोई इफेक्ट इसका बॉन्ड टूटने का रह जाता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट रह ही जाता है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऐसे गेन नहीं होती। नो डाउट ये परमानेंट इफेक्ट है। देखें दीज फ्री प्रोटॉन्स कैन आर नॉट कंप्लीटली डिटैच्ड, ये कंप्लीटली डिटैच नहीं होंगे, therefore not free to move, और ये फ्रीली मूव भी नहीं कर सके। अगर फ्री मूव कर देंगे तो डीलोकलाइजेशन भाई कैसे हुई, अगर फ्रीली मूव कर देंगे, अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं पास नहीं है तो डीलोकलाइजेशन कैसे होगी, हाइपर कंजुगेशन कैसे होगी। सो इसीलिए ये फिजिकली नो बॉन्ड शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट बॉन्ड का होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट हमने ली थी इथाइल कार्बोकेटाइन या आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, सेम इसी तरह सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब देखें हाइड्रोजन 1 जो सा है इसने इस बॉन्ड पे अटैक करवाया, डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन की डेफिशिएंसी पूरी हो गई, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब H2 ने फिर अटैक करवाया, H2 ने अटैक करवाया अगेन, H2 के जो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया, एंड ये जो सा एक और बॉन्ड बना, थर्ड बॉन्ड, बिकॉज कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ये सिर्फ 4 है, अगर 4 कार्बन के बॉन्ड है तो ये स्टेबल है। अब अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा 1 2 3, और ये तो देखें ज्यादा बना रहा है, कार्बन फिर इस तरह ज्यादा बॉन्ड बना लेगा, तो ये चीज नहीं, इस वजह से जो सा यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन H1 पे शिफ्ट होगा, H1 की डेफिशिएंसी पूरी हो गई, सो यहाँ पे नीचे H1 पे बॉन्ड आ गया और H2 पे नो बॉन्ड आ गया। सेम इसी तरह H4 यहाँ पे अटैक कर रहा है, और ये जो सा अपना जो सा डबल बॉन्ड है वो H3 पे शिफ्ट कर रहा है,
तो H3 फिर एक बॉन्ड इस पे आ गया और H4 जो सा हो गया वो नो बॉन्ड हो गया, इस पे डबल बॉन्ड बन गए। अब कार्बन ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल इस पे ये एक बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड हो गए। अब ये देखें कार्बन 2 ये 4 और ये 5, सो ये नहीं बना सकता ऐसे। सो ये जो सा होगा ये नेक्स्ट इस पे अटैक करेगा और इसके 3 बॉन्ड बन जाएंगे। ये जो सा तीसरा बॉन्ड बनेगा वो, इसका जो सा तीसरा बॉन्ड बनेगा वो आगे नेक्स्ट इस पे अटैक करेगा और इसका H3 का एक बॉन्ड बन जाएगा और H4 का बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरह H5 देन फिर H6 देन फिर H6 पे होगा और ये चीज। अब ये देखिए इसमें आप देखें कि मेनली ये कभी ये कभी ये और कभी ये मेन ये चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक ये कार्बन नो डाउट ये भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला। सो हम इसको लेंगे एंड 3 ये हाइड्रोजन एंड 3 ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया बेस्ड ऑन द रेजोनेंस। अब इसकी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ये देखें आइसोप्रोपाइल का, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन का ये का इन्होंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दे दिया है। ये देखें ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन आइसोप्रोपाइल केटायन द नेट चार्ज ऑफ +1 हाइड्रोजन जो सा होता है उसका चार्ज जो सा यहाँ पे है वो +1 है, +1 is shared by total 7 atoms। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 कार्बन एटम, बिकॉज ये कॉमन इस वजह से हम कह रहे हैं, नो डाउट इन पे भी इफेक्ट हुआ है। और 3 ये हाइड्रोजन एटम एंड 3 ये हाइड्रोजन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम इन्होंने मिलकर रेजोनेंस की है, टोटल 7 एटम्स। Net charge +1 delocalized over greater number of atom in isopropyl cation than in ethyl carbocation। जी सबसे ये मेन चीज। अब आगे कंपैरिजन। हमने 2 एग्जांपल पढ़ी हैं, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन की एंड एथाइल कार्बोकैटायन की। एथाइल कार्बोकैटायन में कार्बन कम है सो हाइड्रोजन भी कम है, आइसोप्रोपाइल में कार्बन ज्यादा है सो हाइड्रोजन भी ज्यादा है। सो इसलिए ये स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा गेन करेगा ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। The isopropyl carbocation should be more stable than ethyl carbocation। भाई क्यों है ये more stable, इसकी वजह मैं बताता हूँ। सेम इस तरह secondary alkyl carbocation are more stable than primary alkyl carbocation। क्यों है भाई, चलें इन पे भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। शॉर्टन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या है सर। अब देखें इसमें हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन की, प्रोपीन यानी कि C3H6, इसमें 2 हाइड्रोजन जी कम होंगे और इसमें डबल बॉन्ड भी होगा। अगर द नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी ये बॉन्ड लेंथ है। However, in some compounds such as propene, it is little shorter। ये शॉर्टर क्यों होता है भाई। अब ये देखिए मैंने जैसे बताया कि इसमें होता है डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगी, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल्स में पढ़ा हुआ है। अगर रेजोनेंस होगी hyperconjugation होगी मींस के presence of some double bond character in the carbon carbon single bond due to hyperconjugation। so जो सा डबल बॉन्ड का करैक्टर होगा वो हर एक में पाया जाएगा, हर एक मतलब कार्बन का जो सा 3 कार्बन है इसमें जो सा मिड वाला कार्बन होगा उसमें तो होगा ही होगा, लेकिन साइड वाले 2 उनमें भी इफेक्ट होगा। इस वजह से डबल बॉन्ड के शिफ्टिंग की वजह से मींस के रेजोनेंस की वजह से हाइपरकंजुगेशन की वजह से इसका जो सी बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड के लिए चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सेम वही चीज आती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। भाई सीधी सी बात है, कार्बन ज्यादा होंगे तो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे,
अगर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल होगी। हैंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसमें देखें 3 मिथाइल, इसमें 2 मिथाइल, इसमें 1, ठीक हो गया, और इसमें भी 1, लेकिन इसमें ये CH2 ऐड है, इस वजह से ये फर्स्ट है। अब ये देखें जी, ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इसमें कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस वजह से इसके मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन मोर स्टेबल, मोर हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद इसकी रीज़न ये है कि द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब ये देखिए, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अटैच टू कार्बन का डिक्रीज इन द सेम ऑर्डर, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। अब ये देखें CH3 पॉजिटिव है, उन्होंने कहा कि कार्बोकेटायन डज नॉट हैव एनी हाइपर कंजुगेशन। जब कार्बन ही एक है तो कैसे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी? सो हाइपर कंजुगेशन इथेन इथाइल मीन, उसके बाद जहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में ही सिग्मा और पाई होता है, और उनमें पी बॉन्ड मतलब पी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, तो सेम उन्हीं में होगी। इसका मतलब since hyperconjugation effects help in stabilizing the molecules, the more the hyperconjugation structure, the more is a stable carbocation. Because of some reason stability of free radical also follow the order. अब ये देखिए फ्री रेडिकल है, ये भी इसी फिनोमिना को मानते हैं जी। टर्शरी में अगर होगी तो ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे फ्री रेडिकल्स के, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, कार्बन ज्यादा होंगे, देन वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। अब थर्ड वाला आ गया रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अब ये देखें जी, ये हेक्सेन है, ये मोर स्टेबल है बिकॉज कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन बात यार फिर वही है आखिर पे। देन ये देखें, ये है जी पेंटेन, ये ब्यूटेन, सॉरी ये हेक्सीन है, ये पेंटीन है, ये ब्यूटीन है बिकॉज डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ये ब्यूटीन है, ये प्रोपीन है, एंड ये इथीन है। अब मोर द कार्बन एटम, मोर द हाइड्रोजन एटम, मोर द हाइड्रोजन एटम, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, more the hyperconjugation, and more the hyperconjugation, more the stability gain, and that's all. अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा आज का टॉपिक। एंड नेक्स्ट इसमें जो भी आपको कोई मिस्टेक लगती है या कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप काइंडली कमेंट में मुझे बताइए। और इसके अलावा जिन टॉपिक्स को आप चाहे कहते हैं कि ये हमें नहीं समझ आ रहे, उनका भी आप कमेंट में मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन पे भी वीडियोस बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।